हाय गाइस, वेलकम बैक। मैं हूँ दीक्षा और आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि किसी ने कल मुझे कमेंट किया था। शायद वो बहुत गुस्से में होंगे, तो उन्होंने कमेंट किया कि जब भूख लगी हो अगर तब खाना ना मिले, जब बहुत प्यास लगी हो तब पानी ना मिले, और अगर फसल सूख जाए उसके बाद बरसात होने का क्या फ़ायदा। तो मैं समझ गई कि उनके कहने का क्या मीनिंग है। उनके कहने का मीनिंग ये था कि जब हमको विश की ज़रूरत हो तब विश ना मिले और बाद में मिले तो उसका क्या फ़ायदा। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि कोई भी चीज़ आपको इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। मैं छोटी मोटी विशेष की बात बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, ठीक है। आप कोई ड्रेस मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कोई डायरी या कोई बुक मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कोई भी चीज़ हैंड फ्री कुछ भी आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपको मिल जा रहा है। लेकिन आप मैनिफेस्ट कर रहे पर्सन, आप मैनिफेस्ट कर रहे पर्सन के साथ शादी, आप मैनिफेस्ट कर रहे बहुत बड़ा घर, आप मैनिफेस्ट कर रहे बहुत बड़ी गाड़ी, ठीक है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है पर्सन। एक जब हम किसी पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं हमारा लाइफ पार्टनर बनाने के लिए, पूरी ज़िंदगी के लिए, तो हम उसके साथ इमोशनली अटैच होते हैं। और मैंने कई बार बताया है कि जिस चीज़ से आप इमोशनली अटैच्ड हो वो चीज़ आपको मिलने में देरी लगती है, और उस चीज़ को पाने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत सारे टेस्ट देने पड़ते हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि जब ज़रूरत होती है तब नहीं मिलता और बाद में मिलने का क्या फ़ायदा, तो ऐसा कोई भी नहीं है कि जिसको विश मिलने वाली हो उसके दरवाजे पर आकर विश खड़ी हो और वो विश को लेने से मना कर दे। बाद में भी मिलती है ना, तो तब भी लोग विश को ले ही लेते हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे भी ऐसा लगता था कि अब मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मैं भी थक चुकी थी, ठीक है। तो मेरे मन में भी ये चीज़ आती थी कि नहीं नहीं चाहिए, ठीक है, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन जब मेरे पर्सन ने स्टैंड लिया और उन्होंने कहा कि ठीक है चलो शादी कर लेते हैं, तो मैंने थोड़ा उनको मना किया। जब विश हमको मिल रही होती है तो हम लेंगे ही ना, राइट। और आप खाना पानी और बरसात को अगर विश के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो देखिए, खाना पानी और बरसात ये अलग चीज़ें हैं, विश एक अलग चीज़ है, ठीक है। और एक बात आप बिल्कुल अपने माइंड में बिठा लीजिए कि जब तक आप टेस्ट नहीं दोगे तब तक आपको विश आपकी नहीं मिलेगी। टेस्ट को आपको पास करना ही होगा, ठीक है। ये टेस्ट क्यों लिए जाते हैं? आपको मजबूत बनाने के लिए, स्ट्रांग बनाने के लिए, और आपको खुद की वैल्यू भी समझाने के लिए, और उस चीज़ की वैल्यू भी आपको समझाने के लिए, ताकि आपको पूरी ज़िंदगी याद रह सके कि ये चीज़ हमको आसानी से नहीं मिली थी। इसके लिए कई पापड़ बेलने पड़े थे, कई सारे टेक्निक्स और सब कुछ किया था, तब जाके ये पर्सन मुझे मिला है, ठीक है। ये चीज़ आपको पूरी लाइफ याद रहे, इसके लिए आपसे ये सब कुछ करवाया जाता है, ठीक है। और रही बात बात खाना और पानी की, तो देखिए, खाना और पानी भी अगर आपको टाइम पर नहीं नहीं दिया जा रहा है और बाद में मिल रहा है, तो उससे भी आपको ये समझ में आता है कि अन्न की क्या वैल्यू होती है, जल की क्या वैल्यू होती है। अगर ये हमको ना मिले तो हमारा क्या हाल होगा, ठीक है। तो जिनका भी ये सवाल था, आई होप कि उनको समझ में आ चुका होगा कि क्यों ज़रूरी है टेस्ट होना, और क्यों यूनिवर्स इतने टेस्ट लेते हैं उसके बाद ही हमें देते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।